हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेमिस्टर 3 के लिए। तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में करते रहिए। ये जो सेमिस्टर है, इस सेमिस्टर में आपका MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 मार्क्स का आपका MCQ क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल एकदम थियोरी जो है इसके अंदर, वो भी आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिल्कुल थियोरी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करके बताएंगे, जिसके बेस में आपका MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा थियोरी होगा तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन MCQ क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और बेल आइकन जरूर दबा के रखना है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है उसको। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। आप लोग साथ साथ में हमारे साथ में कॉपी लेके शुरू हो जाइए। चलिए, हम पहले बिल्कुल शुरुआत से, मतलब पार्टनरशिप है क्या, आपने ऑलरेडी जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़े हैं ना, बिजनेस स्टडीज़ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पार्टनरशिप फार्म के बारे में आपने पढ़ा है। उसी को लेके हम थोड़ा सा दोबारा आपको डिस्कस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से MCQ क्वेश्चन होगा, तो हर चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, थियोरेटिकल पार्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल शुरुआत से जो मेन पॉइंट्स है उसी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, आप साथ साथ में अपना कॉपी में नोट कर दीजिए। चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। पहले क्या बोला गया है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप के बारे में हम पहले जान लें। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप है क्या। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखिए क्या बोला गया है 1932 में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा, जिसके ऊपर बेस करके पार्टनरशिप का जो हम लोग अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, जो पार्टनरशिप जो चल रहा है उसका कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसी के बेस में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन सा ईयर का ये आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको ये 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको याद रखना है। तो सेक्शन 4 ये भी आपको याद रखना है, कौन सा सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन द टर्म्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है ये बताया गया है। क्या बताया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या उससे ज्यादा व्यक्ति आपस में एक बिजनेस, मतलब अपना प्रॉफिट शेयर करके, जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। कोई एक करते हैं या सब मिल के बिजनेस को चलाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप तभी होगा जब ये बिजनेस के पर्पस में बनेगा, मतलब एक बिजनेस होगा। बिजनेस के अलावा कोई काम के लिए अगर किसी ने पार्टनरशिप किए तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। पार्टनरशिप का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति अगर मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। अब आते हैं मेंबर। मेंबर कितना होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबर कितना रहेगा। अब देखिए, 2 से बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकते, मतलब पार्टनरशिप बनने के लिए मिनिमम मेंबर कितना है, मिनिमम कितना है 2। मिनिमम आपका पार्टनर 2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 पार्टनर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम कितना होगा। क्वेश्चन आपका देखिए, ये जो मिनिमम हमने बताया ना 2, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मैक्सिमम कितना है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम 2 है, मिनिमम हो गया आपका 2, तो मैक्स कितना होगा, मैक्स पार्टनर कितना होगा। मैक्स पार्टनर होगा आपका, मैक्स पार्टनर जो होगा, मैक्सिमम पार्टनर होगा 20, मैक्सिमम पार्टनर होगा 20। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है,
अगर ये बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग है, अगर बैंकिंग सेक्टर है मतलब बैंकिंग है, बैंकिंग बिजनेस है, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्स होगा आपका 10। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 होगा, अदर देन बैंकिंग मैक्सिमम है 20। आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मेंशन कर दे कि बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्स कितना होगा तो 10 होगा, मैक्सिमम पार्टनर 10 होगा। और अदर देन बैंकिंग, बैंकिंग छोड़ के कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें पार्टनर का नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम आपका 20 होगा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल याद रखना है, आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो बनता है वो आपस में एक एग्रीमेंट बनता है। ऑल पार्टनर जो भी आपका आपस में डिसाइड होता है, प्रॉफिट शेयर कितना होगा, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और किसका क्या ड्यूटीज रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये सब मिलके एक एग्रीमेंट आपस में बनता है कि जिस एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग अपना बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन एग्रीमेंट या डीड हम बोलते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, किसको क्या मिलना चाहिए वो क्लियर रहेगा, तो बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको एग्रीमेंट करना है, लेकिन कर लेना चाहिए, वो भी रिटन एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, तब बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम आए वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कैरिंग बिजनेस, जो अभी आपको बताया था कि बिजनेस होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप हम बोलेंगे, दो व्यक्ति मिलके हम चले रास्ते में घूमने चलते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। दो व्यक्ति कोई बिजनेस रन करेगा तभी हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो दो व्यक्ति मिलके या उससे ज़्यादा व्यक्ति मिलके अगर बिजनेस करते हैं तभी जाके हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग डेफिनेटली जो पार्टनर जो प्रॉफिट बिजनेस में बनेगा वो आपस में शेयर करेगा, तो वो जो कितने प्रोपोर्शन में शेयर होगा वो आपका पार्टनरशिप डीड में जरूर मेंशन रहेगा, उसी के हिसाब से आपस में प्रॉफिट शेयर होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो उस केस में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, उस केस में प्रॉफिट आपका इक्वली शेयर होगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू में आने वाले हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयर कैसे होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयर इक्वली होगा। अगर 2 पार्टनर्स है तो 1:1 होगा, 3 है तो 1:1:1 होगा, अगर 4 है तो 1:1:1:1 होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, समझ में आया? अब ऐसे मत सोचिए कि भाई कैपिटल इसने ज़्यादा दिए है किसी ने कम दिए हैं तो इसके हिसाब से हम प्रोपोर्शन बनाएं, उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट बांट दे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी होगा, अगर नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको मार्क करके रखिए। म्यूचुअल एजेंसी, हाँ क्या होता है कि एक पार्टनर, आप दो या जो भी पार्टनर है आपस में म्यूचुअली काम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का एजेंट के हिसाब से काम करते हैं, मतलब उसके बिहाफ पे ये रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है, एक के बिहाफ पे दूसरे पार्टनर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक एजेंसी बोल सकते हैं हम, म्यूचुअल एजेंसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन ट्रांसफरेबल शेयर ऑफ पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप जो शेयर है आपका, जैसे कि आपने कंपनी का शेयर खरीद के रखा तो आप उस शेयर को बेच सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो पार्टनरशिप का जो शेयर है, ये जो पार्टनरशिप का जो शेयर आपके पास है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो आप चाहे कि हम कल उसको बेच दे, अपना शेयर उसको बेच देते हैं, राम शाम को बेच देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप का जो शेयर है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, मतलब उसको आप बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमने देखा है सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटीज था, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर है उसका जो लायबिलिटीज है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। क्वेश्चन में आपका
आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप का जो पार्टनर है उसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फार्म में अगर कोई लॉसेस होता है या किसी को पेमेंट करना होता है, अगर वो पार्टनरशिप फार्म में अवेलेबल बैलेंस नहीं हो पाता, बिजनेस जब बंद हो जाता है, उस समय बिजनेस जब बंद हो जाएगा उस समय क्या होगा? अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ, कोई लोन चुकाना पड़ेगा लेकिन बिजनेस का पैसा और है नहीं, तब पार्टनर का अपना खुद का प्रॉपर्टी बेच के भी वो लोन चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है उनका जो लायबिलिटी है उनका कैपिटल तक सीमित नहीं है, उसका घर से भी पैसा उठा के, मतलब अपना जो चीज़ है पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसको भी बेच के उसका जो लोन है वो चुकाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन। आप देखिए रजिस्ट्रेशन जो है, पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टनरशिप चाहे वो रजिस्टर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे वो रजिस्टर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए, लीगली नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और बहुत कुछ बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर लिए तो फिर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपस में कोई भी प्रॉब्लम आए वो लीगली सॉल्व हो पाएगा, आपस में एक के ऊपर दूसरे ने लीगल एक्शन ले पाएगा, या किसी और के साथ कुछ हुआ तो फिर थर्ड पर्सन के साथ तो भी वो लीगली एक्शन ले पाएगा। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो लीगली एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कर लेना ही अच्छा है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म अगर चाहे, पार्टनर चाहे, वो रजिस्टर नहीं भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, कोई एक कंपलसरी नहीं है। यहाँ से एमसीक्यू क्या आ सकता है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? आपको पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन ये हो सकता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये तो है ही, अगर हम पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे हम लोग, तो आपस में एक विश्वास होना चाहिए, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपके ऊपर, आपके जो दोस्त है, जो बिजनेस कर रहा है आपके साथ, उसका ट्रस्ट होना चाहिए, या आपको भी उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं टिकेगा भाई। अगर आपके पास, आपका दोनों दोस्त में जो पार्टनर्स है आपस में अगर ट्रस्ट नहीं है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो पार्टनरशिप है ये बिल्कुल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, अगर ट्रस्ट नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म बिखर जाएगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? थियोरी है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन सुनना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं पढ़ाएंगे आज, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, अगले दिन थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद साम्स में घुस जाएंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े, चलते हैं। आप देखिए जो अभी आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। तो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नहीं आएगा तो बीएसटीडी में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर करेंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकते वो आप ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम आएंगे जो पार्टनर्स है उसका क्या राइट्स है, मतलब उसका क्या राइट है, क्या क्या उसको मिल सकता है, क्या वो कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, उसका क्या क्या राइट्स है, उस राइट्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए क्या क्या राइट्स है पार्टनर्स का वो हम देखते हैं। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या है? राइट टू टेक पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब उसका ये अधिकार है कि वो बिजनेस को कंडक्ट करे, मतलब बिजनेस चलाने का उसका कंप्लीट अधिकार है। हर पार्टनर को बिजनेस चलाने का अधिकार है, वो एक साथ मिलके करे या किसी के रिप्रेजेंटेटिव होके अपना काम करे, लेकिन सबको अपना बिजनेस में काम करने का अधिकार है। ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है राइट टू बी कंसल्टेड। डेफिनेटली बिजनेस के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो तो जरूर वो जो पार्टनर है उसके साथ दूसरे पार्टनर कंसल्ट करके ही
डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको एलूप करके कोई भी दूसरा पार्टनर कुछ कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ कंसल्ट करना जरूरी है, मतलब वो पार्टनर के साथ दूसरे पार्टनर जरूर कंसल्ट करके डिसीजन लेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट होता है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए उसका राइट्स है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनरशिप का होगा, जो पार्टनरशिप फार्म का है, वो हर पार्टनर देखने का उसका बिल्कुल अधिकार है, तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वो उसका बिल्कुल अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। डेफिनेटली कोई भी पार्टनर है पार्टनरशिप फार्म में, तो उसको शेयर और प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड भी नहीं बना फिर भी उसको तब इक्वली शेयर मिलेगा। जो बाकी जो पार्टनर है जितना शेयर मिलेगा उसको भी उतना ही शेयर इक्वली मिल जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, तो उस प्रोपोर्शन में उसको जरूर प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, यहाँ पे एक मैटर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर को मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अपना जो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है उस डीड में अगर ये मेंशन है तभी जाके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी जाके मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप में अगर मेंशन होगा तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, डीड में अगर नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिल सकता है क्या, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अब यहाँ पे एक मैटर है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है वो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया कि कितना % इंटरेस्ट देना है, फिर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कितना % होगा इंटरेस्ट, आप देखिए। उसके लिए अगर मेंशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा अगर मेंशन नहीं किया गया। तो अगर मेंशन किया गया है कि भाई 10%, 20%, 5%, तो उतना ही मिलेगा। अगर कोई एक डीड में नहीं मेंशन है तो जरूर उसको 6% करके इंटरेस्ट मिलेगा। जो पार्टनर अपना एडवांस बिजनेस में दे के रखे हैं उसके ऊपर उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड में भी नहीं मेंशन है तो भी। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है एमसीक्यू, ये कितना % इंटरेस्ट उनको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका आने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडेमिनिफाइड। ठीक है, और नेक्स्ट आता है राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर अगर नए पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो जरूर दूसरा पार्टनर जो बाकी लोग जो है उसमें से कोई भी अगर चाहे तो उसको रोक सकते हैं। मतलब वो बोल सकते हैं भाई नहीं, हम उसको आने नहीं देंगे। मतलब हर पार्टनर का कॉन्सेंट नहीं मिलेगा तो कोई भी पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। अगर हर पार्टनर कॉन्सेंट नहीं देगा तो कोई भी पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते, नए पार्टनर कोई एंटर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है राइट टू रिटायर। राइट टू रिटायर इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनर अपना जो एज होगा, एज के बाद उसको एक एज के बाद उसको रिटायर होना है, तो हर पार्टनर को रिटायर होने का अधिकार है। और रिटायरमेंट के साथ साथ जो बेनिफिट उसको बिजनेस से मिलना चाहिए उसको भी वो चीज़ मिलने का भी बिल्कुल अधिकार है। जैसे उसका कैपिटल है, अगर उसका कुछ पोर्शन ऑफ गुडविल उसको मिलना चाहिए, पोर्शन ऑफ रिजर्व का पोर्शन उसको मिलना चाहिए। तो ये जो ड्यूज है जो उसको मिलना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है बच्चों, और रिटायर होने का भी उसका अधिकार है और उसके साथ साथ में उसका ड्यूज भी उसको मिलने का बिल्कुल अधिकार है। नेक्स्ट होता है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। मतलब कोई पार्टनर को आप चाहे तो चलो इसको भाई काल से बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब कोई भी पार्टनर को आप इग्नोर करके उसको बाहर नहीं कर सकते। तो
उसके ऊपर कंसल्ट करना है, उसके साथ बातचीत करना है, फिर उसके बाद अगर अपना डिसाइड हुआ कि वो भाई बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो जा सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको बाहर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट होता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन ए कॉम्पिटिंग बिजनेस। अगर कोई पार्टनर चले जाते हैं, रिटायर होके बिजनेस से निकाल जाते हैं, तो वो उसी चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, इस बिजनेस से रिटायर हो गया, तो उसी टाइप का बिजनेस वो दोबारा कर सकते हैं, अपना खुद से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि वो पार्टनर जो बिजनेस का जो नाम था, जिस नाम पे ये फार्म चल रहा था, वो नाम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेम टाइप ऑफ बिजनेस वो कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस का नाम वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी हमने बताया था कि पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड बनना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉफुली आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, पार्टनर के आपस में कोई भी झमेला आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा पार्टनरशिप डीड तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड होता क्या है एक्चुअल में। द डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड ऐसे कुछ है नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग दैट इज रिटेन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप एमंग द पार्टनर्स। मतलब एक रिटेन एग्रीमेंट बनता है, तो पार्टनर के आपस में एक रिटेन एंड साइन, ऑल पार्टनर उसमें एग्री करके साइन करेगा, उसी के हिसाब से वो एक डीड बनेगा पार्टनर के आपस में। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर के आपस में एक डीड बनेगा जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्लियर है। अब डीड बनेगा, क्या डीड है, क्या बनेगा, मतलब क्या क्या रहेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्या क्या रहता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहता है उसके बारे में अब आप देख लेंगे। थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है हमको पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। बिल्कुल डिटेल में थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। समझ तो हम करवाएंगे ही, थोड़ा सा रुक जाओ, पढ़ लो भाई। ठीक है ना। चलिए, पार्टनरशिप डीड जनरली कॉन्टेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या रहता है आप देखिए, इसमें बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, पार्टनरशिप डीड में डिस्क्रिप्शन ऑफ द फार्म, मतलब फार्म का जो एड्रेस है, नाम है, एड्रेस है, वो रहेगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या एड्रेस है, ये सब यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जिस एड्रेस में बिजनेस रजिस्टर हुआ है, किस एड्रेस में बिजनेस रजिस्टर हुआ है, जिस एड्रेस के ऊपर बिजनेस रजिस्टर हुआ है, वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है वो यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या किस टाइप का बिजनेस है, इसका नेचर क्या है, वो यहाँ पे जरूर मेंशन होना है। नेक्स्ट होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब बिजनेस शुरू हो रहा है, बिजनेस कब शुरू हो रहा है, वो जरूर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं बिजनेस में, 2, 3, 4, कोई जितने भी पार्टनर है वो आपस में बिजनेस में जब आते हैं तो जरूर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं वो जरूर यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या होता है, व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन, मतलब पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा वो किस टाइप का अकाउंटिंग मेंटेन होगा, फिक्स्ड कैपिटल या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, वो भी जरूर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में जैसे मेंशन रहेगा उसी हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे अकाउंटिंग के लिए, वो डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मतलब अमाउंट व्हिच कैन बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर। अमाउंट ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, पार्टनर जो बिजनेस से विथड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। तो कितना अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं पार्टनर, हर पार्टनर कितना ड्रॉ कर सकते, किसका कितना अधिकार है मैक्सिमम ड्रॉ करने का, वो जरूर यहाँ पे मेंशन
होगा अब इस डीड में। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, अगर पार्टनर जो कैपिटल बिजनेस में दे रहा है उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, कितना % मिलेगा वो जरूर डीड में मेंशन रहेगा। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो ये जरूर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पार्टनर जो ड्रॉ कर रहा है, अमाउंट ड्रॉ कर रहा है पूरा साल में जितना पैसा उठाए हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है बिजनेस में, बिजनेस में देगा पार्टनर जब इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर पार्टनर को मिलता है, जब पार्टनर ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है पार्टनर से, तो कितना % होगा वो इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पे जरूर बताया जाएगा। अगर नहीं मेंशन किया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन रहेगा कि भाई किसको कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो जरूर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं रहेगा तो पार्टनर आपस में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। हाँ, एक मैटर अभी आपको बताया था, रेट ऑफ एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडवांस देते हैं तो उसको एक इंटरेस्ट जरूर मिलता है। यहाँ पे एक मैटर है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये रेट मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उनको मिलेगा ही, कितना % मिलेगा, 6% करके इंटरेस्ट जो पार्टनर का जो एडवांस है उसके ऊपर मिलेगा मिनिमम। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा तो फिर जितना पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर होता है सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन, अगर पार्टनर जो अपना एक्टिंग पार्टनर है, जो काम कर रहा है, एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहा है, तो उसके लिए उसको कमीशन या सैलरी मिल सकता है, लेकिन तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन रहेगा। तो ये सब चीज़ पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना चाहिए, तभी जाके उसको मिलेगा। अगर नहीं रहेगा मेंशन तो नहीं मिलेगा। अब ये सब बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म। जब फार्म रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, जनरली क्या होता है, नए पार्टनर बिजनेस में आता है या ओल्ड पार्टनर चले जाते हैं, कोई पार्टनर चले जाते हैं या किसी पार्टनर का देहांत हो जाते हैं या पार्टनर आपस में कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। जब रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है उस समय जो गुडविल वैल्यूएशन मतलब पार्टनरशिप फार्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड में होगा, कैसे करेंगे हम, वो जरूर डीड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट बोला गया आपको वैल्यूएशन ऑफ अदर एसेट्स। कोई भी और जो एसेट्स है अगर रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसका वैल्यूएशन चेंज होना है तो कैसे चेंज करेंगे, क्या मेथड अप्लाई करके चेंज करेंगे, वो भी जरूर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। द मैनर इन व्हिच द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाते हैं या कोई पार्टनर का देहांत हो जाता है, जब पार्टनर अपना बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है या कोई पार्टनर का देहांत हो जाते हैं, तो पार्टनर का जो देहांत होना जो पार्टनर का हुआ है उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे उसका अकाउंट्स को हम सेटल करेंगे, क्या क्या दिया जाएगा उसको, ये सब चीज़ जरूर पार्टनरशिप डीड में क्लियर मेंशन होना चाहिए। नहीं तो बाद में इसी को लेकर डिस्प्यूट आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट क्या है अकाउंटिंग पीरियड, मतलब द डेट ऑन व्हिच द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। कब हम क्लोज करेंगे बिजनेस को, या 31 मार्च में करेंगे
या 31 दिसंबर में करेंगे, ये जरूर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। उसी के बेस में, उसी के आधार पे फिर पार्टनरशिप का अकाउंटिंग क्लोज होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर जो है, पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या क्या उसका अधिकार है, क्या क्या उसको अधिकार मिलेगा, और क्या क्या पार्टनर का ड्यूटीज है, पार्टनर को क्या करना है, उनका ड्यूटीज क्या है, वो जरूर क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ठीक है बच्चों, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। और क्या रहेगा, चलिए नेक्स्ट और क्या है, और है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो पार्टनरशिप है, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप वेदर इट इज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ वेंचर और पार्टनरशिप एट विल। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट लिए हैं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे आपस में पार्टनरशिप में। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप जो है वो खत्म है। तो इसलिए वो डीड में मेंशन रहना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए या इस पीरियड के 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने ये पार्टनरशिप रखेंगे। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म या प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आपस में अपना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। या उसमें अपना मर्जी से हमने पार्टनरशिप शुरू किए हैं, ये चलता रहेगा। ठीक है, जितना दिन हम चाहेंगे, अपना इच्छा रहेगा बिजनेस को कंटिन्यू करने का, उतना दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जरूर अपना डीड में मेंशन होना चाहिए, किस पीरियड के लिए हम और कितने पीरियड के लिए या किस पर्पस के लिए, किस पर्टिकुलर कौन सा प्रोजेक्ट के लिए हम ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो जरूर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या बोला गया है आपको, बैंक ऑपरेशन। हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, whether it can be operated by any of the partners or jointly। अब देखिए, बैंक अकाउंट खोलते हैं पार्टनर्स लोग, अपना जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट में एक ही रिप्रेजेंटेटिव होके, दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव होके काम करेगा, या सब पार्टनर मिलके अपना जॉइंट अकाउंट खोलेगा, फिर सब मिलके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट करेगा। सिंगल पर्सन करेगा ऑपरेट या सब लोग मिल के करेंगे, ये डिसाइड जो है ये बिल्कुल पार्टनरशिप डीड में आपका मेंशन होना चाहिए। उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा पार्टनर को। ठीक है, तो जरूर वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या है, लास्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट आता है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज अमंग द पार्टनर्स हाउ इट विल बी डिसॉल्व। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, हो सकता है भाई पार्टनर्स के आपस में कभी मन इधर उधर हो गया, विश्वास हट गया, तो आपके आपस में डिस्प्यूट हो गया। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आया तो वो डिस्प्यूट कैसे इजीली सॉल्व हो जाए, वो सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो जरूर आपका इस डीड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जरूर इसको इस डीड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। आगे हम बढ़ रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं भाई कैसे सर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते चले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बेटा क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी हमने जो बताया कि पार्टनरशिप डीड रहेगा तो क्या बेनिफिट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाएं, आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम है। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो कैसे उसका प्रोविजन अपने 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें मेंशन किया गया है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले ही बताया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड
में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज आपको पहले भी बताया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आपका इसमें मेंशन नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप डीड के अलावा, डीड में अगर मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन ऑफ द पार्टनर, मतलब रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है मेंशन या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। आपको पहले भी हमने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस के लिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है फिर भी उनको 6% करके इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन पार्टनर को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा फिर भी ये से लास्ट जो पॉइंट है ये आपको 6% के हिसाब से मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आए? आज इतना ही हम डिस्कस किए क्योंकि इसके अलावा और ज़्यादा चले तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट जो आएंगे और थोड़ा सा थ्योरी है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट जो पार्ट जो साम्स है ये भी इम्पॉर्टेंस है, हम जो थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं हर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही आपको डिस्कस कर रहा है। जो आगे जो साम्स है प्रॉब्लम्स आएगा, जो प्रॉब्लम लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जर्नल बनेगा, कैसे लेजर बनेगा। लेकिन आपको जर्नल लेजर तो नहीं करना है, जर्नल तो जरूर करना है क्योंकि जर्नल के आधार पे कौन सा डेबिट होगा क्रेडिट होगा आपको पूछा जाएगा, तो इसलिए वो हम करके दिखाएंगे। बहुत सारे कैलकुलेशंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ पे तो कैलकुलेशन बेस में आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए वो सब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग ये नोट्स जो आपने बनाया है वो पढ़ लीजिए और ज़रूर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि सितंबर में आपका थर्ड सेम एग्ज़ाम होने वाले हैं। टाइम बिल्कुल हाथ में नहीं है और ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसमें मार्क्स ज़्यादा लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपको डिपेंड करके बिल्कुल एचएस का रिजल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।